नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हार्ट को जब खुद के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है तो वो कितनी मशक्क़त और कितनी बारीकी से जो नसें होती हैं उनमें कचरा जमने के कारण लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडी के बारे में हमने बात की थी और राइट साइड की कोरोनरी आर्टरीज़ के बारे में हमने बात की थी और हमने बात किया था LCX के बारे में। हार्ट 300 ग्राम उसका वेट है और उसको जो है कि साइज़ अगर देखें तो एप्पल साइज़ में है। कैसे कैसे ब्लॉकेजेस के क्या क्या नुकसान होते हैं, कितने % जो है कि व्यक्ति के हार्ट के पेन या चेस्ट पेन किसी काम को करने और चलने फिरने के, उससे हमने परसेंटेज बताई थी कि कितना काम कर रहा है और कितनी ब्लॉकेजेस उसमें हो चुकी है। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर कि आप इसको प्रिवेंशन करके कैसे पीछे लेके जा सकते हैं या इसे कम कर सकते हैं, क्योंकि गोलियों को खाने से इतना अगर सोल्यूशन मिल जाता तो शायद हार्ट की सर्जरी नहीं करनी पड़ती। कई बार तो कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि डॉक्टर साहब को कह देते हैं कि आप गोलियां देते जाइए और डॉक्टर साहब से कहेंगे कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर कल को कोई तकलीफ़ हो जाए और हमें कोई लगे कि ये जो हमारी पाइप है 90% जो ब्लॉक होकर फट जाती है, तो आप अपना नंबर दे दीजिएगा, हम आपको फ़ोन कर लेंगे और इमरजेंसी में आके एडमिट हो जाएंगे। अब वो भी बेचारे क्या करें कि इतना आलसी है तो भैया उसको तो और कुछ कह ही नहीं सकते। लो जी, मेरा कार्ड ले लीजिए, मैं इस टाइम पे तो इमरजेंसी में आपको मिल जाऊंगा। आप जितना भी है, जो भी आपका इंश्योरेंस है, जो भी है, सब लुटा दो, उसमें शरीर अपना पूरा चीर फाड़ करवा लो। लेकिन कुछ अगर समझदार इंसान अगर चाहे, अपने शरीर से अगर वो प्रेम करता है और वो चाहता है कि इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो और ऐसे ही रिवर्स में वो ठीक हो जाए प्रिवेंशन के माध्यम से, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। 2-4 रुपये कहीं पे अगर हम किसी को एक्स्ट्रा दे दें तो हम उसमें बार्गेनिंग करते हैं। हे भैया सब्जी वाले 50 रुपये केजी, इतना तो है नहीं, 30 रुपये चल रहा है। वहाँ पे बार्गेनिंग, रिक्शे वाले से बार्गेनिंग, टैक्सी वाले से बार्गेनिंग, हर जगह हम समझदारी दिखाते हैं। लेकिन जहाँ पेट में गंदगी जा रही है वहाँ पे बार्गेनिंग क्यों नहीं करते कि इतना क्यों ना खाऊं, उतना ही खाऊंगा मैं, तो इतना नहीं खाऊंगा भाई। मैं क्यों खाऊं 200 ग्राम प्रोटीन, मैं तो 100 ग्राम ही खाऊंगा। मैं क्यों खाऊं तली हुए पकौड़े 10, मैं तो 2 ही खाऊंगा। वहाँ पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकमिंग कॉल्स फ्री होती है ना, आउटगोइंग के चार्ज लगते हैं, तो इनकमिंग फ्री है, जो आ रहा है उसको आने दो। ऐसा आपको नहीं करना है। तो अब इसमें करना क्या है कि आपको डाइट के मामले में हम आपको बताते हैं। कोशिश ये कीजिए कि आप थोड़ा सा हर्बल टी को बढ़ा लें। थोड़ा सा दिन में 3 बार हर्बल टी पिएंगे, गुनगुना पिएंगे। आपको 3 या 4 बार हर्बल टी आप पी सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। आपको ना इसमें पानी की कमी भी पूरी हो जाती है और इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स तुलसी और जो है आपको गिलोय, सारी चीज़ों का मिश्रण आपको इसमें मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको बनना ही है बिजनेसमैन, तो आप अपने शरीर के लिए बेनिफिट देना चाहते हैं तो हर्बल टी पीजिए, पानी भी पी लिया, इंग्रेडिएंट्स भी मिल गए, दवाइयाँ भी चली गई, आयुर्वेदिक उपचार भी हो गया और ब्लॉकेजेस भी क्लीन होने शुरू हो जाएंगे। चेहरे पे ग्लो आएगा, वो सो अलग। इसके बाद है आपका हफ्ते में आप सिर्फ 2 डेज यानी कि मंडे और फ्राइडे ऐसा आप कर सकते हैं। सेब का सिरका आप पी सकते हैं, रात को पी सकते हैं, दिन में सुबह खाली पेट पी सकते हैं। उससे भी आपको बहुत हद तक टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, पेट भी साफ होगा आपका। तीसरी हम बात करते हैं कि खाने में जो तेल है वो तेल को ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवॉइड करो, तेल वाली चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि हमें सबसे पहले जो ब्लॉकेजेस हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, कोरोनरी आर्टरीज़ में जो उसके खुद की जो बारीक पाइपों में जो फंसा है, उसको जल्दी से अगर रिलैक्सेशन देना है, उस गंदगी को जल्दी से जल्दी साफ़ होना है, तो उसके लिए हमको जो है ना थोड़ी सी प्रिवेंशन के हिसाब से तीसरे वाले पॉइंट पर अगर गौर किया जाए, जो कि है ऑयली फूड्स को अवॉइड कीजिए। प्रोटीन थोड़ा कम लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग का वाइट हिस्सा ले सकते हैं, फिश को थोड़ा सा कम लीजिएगा और बाकी जो है कि आपको नेचुरल प्रोटीन्स तो आपको ऐसे मिल जाते हैं। तो वेजिटेरियंस के साथ समस्या ये होती है कि जाने अनजाने वो क्या करते हैं कि जीभ के चटकारे के चक्कर में कचौड़ियाँ, पूरियाँ, समोसे, बोलते हम तो नॉनवेज तो नहीं खा रहे भाई, ये भी तो वेजिटेरियन में है, लेकिन दिल तो इच्छा पूरी करनी है, तेल में तले हुए आइटम खाए जा रहे हैं, तो वो तो नुकसान कहीं ना कहीं करेगा। आपकी वर्कआउट उतनी है नहीं। अब बात करते हैं योग के विषय में
देखिए, ज़्यादा अगर ब्लॉकेजेस हैं 80% 90% के आसपास से, तो आप विग्रस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और आप ट्रेडमिल पे ज़्यादा ज़ोर से रन नहीं करना है। हम रिसेंटली बात करेंगे रेमो डिसूजा, जो कोरियोग्राफर हैं, जो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, मैं बॉलीवुड तो नहीं कहूँगा उसे, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, और वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अगर कही जाए उसमें, और बहुत से ऐसे भी जो नाम हैं, आमिर गोस्वामी हैं, कुछ दूसरे नाम हैं, जो ट्रेडमिल में रन करते करते ही हार्ट अटैक आ गया। अभी रिसेंटली सौरव गांवली जी को आया। कहने का तात्पर्य क्या है कि भैया हमें पतला दिखना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस रनिंग कर देंगे और 15 दिन में रिजल्ट लाना है। भाई अति तो किसी भी चीज़ की हो नुकसान करती है, चाहे वो रेमो डिसूजा हो चाहे कोई भी हो। अब उनको कोई भी प्रोग्राम में देख लीजिए, वो जो जज बन के बैठे हैं बिल्कुल सुकड़ से गए थे, हार्ट अटैक से पहले से अगर आप गौर करें अंदर कुछ सुकड़ से गए हो। तो उसका कारण क्या है? विग्रस एक्सरसाइज, विग्रस ट्रेडमिल में रनिंग। टाइम है नहीं मेरे पास, नाइट में जाके जिम में रनिंग हो रही है, सुबह हो रही है, शूटिंग रात को होती है, बेशुमार सोने का चैन नहीं है, नींद नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे में उनको लिमिटेड करना है, 3 से 4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना है, स्पीड ज़्यादा नहीं करनी है। ट्रेडमिल में कभी भी स्पीड किलोमीटर में नहीं आती है, वो माइल्स में ही आती है। अगर वो माइल्स में आती है तो आपको ये देखना है कि आपकी जो 5 किलोमीटर की डेली है, जो 4 किलोमीटर की, उसमें आपको 4000 के आसपास की कैलोरीज बर्न हो जाती है। और साथ साथ आप खाना भी कम कर दोगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप गौर कीजिए, आप मान लीजिए कि आप 3000 कैलोरीज पहले खा रहे थे, लेकिन अभी आप 4000 कैलोरीज डेली बर्न कर रहे हो। गलत हो जाएगा ना। पहले आप क्या करते थे, 3000 कैलोरीज खाते थे लेकिन एक्टिविटी नहीं थी, तब भी आप ज़्यादा ही खा रहे थे, लेकिन मशीन को आदत थी उसकी। अब आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, 4000 डेली कैलोरीज बर्न कर रहे हो, और पता चला 1500 कैलोरीज खा रहे हो, कभी 1000 का कैलोरीज खा रहे हो, आधा % गिरा दिया आपने, तो शरीर तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। एकदम से ग्रेजुअल नीचे गिरने की ज़रूरत क्या है, डिक्लाइन करने की डाइट वगैरह में। खैर, तो इस तरीके से योग में अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अनुलोम विलोम का अर्थ है सीधा और उल्टा, यानी कि राइट साइड से श्वास को भरिए आराम से। अगर आपको हाथ को कंफर्ट लगता है तो आराम से एक लगाओ यहाँ लेफ्ट में, आराम से श्वास भरो, पेट को फुलाओ, 5 सेकंड ले लो, फिर राइट बंद किया, पेट अंदर, 5 सेकंड श्वास को ले लो, और 2 सेकंड थोड़ा एक्स्ट्रा, 7 सेकंड, यानी 1:1 का रेशियो, 5 सेकंड लेना 5 सेकंड छोड़ना होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ज़्यादा बाहर निकल जाए तो वो दिक्कत नहीं है, 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा निकल जाती है। फिर वैसे ही जो है आप यहाँ से ले लो लेफ्ट से, फिर राइट से छोड़ दो, फिर राइट से ले लो, लेफ्ट से छोड़ दो। ये आप 5-10 मिनट अगर इसका अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत हद तक हार्ट के लिए बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन आप अदर सोर्सेज से हार्ट को पहुंचा रहे हैं, आप उसको हेल्प कर रहे हैं। तो ये प्राणायाम, ऑयल का ध्यान रखना, और हफ्ते में 2 दिन सेब का सिरका पीना और हर्बल टी पीने की कोशिश करना, नहीं तो घर में खुद भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ ट्रेडमिल और जिम के विषय में भी थोड़ी जानकारी आपको दिए। समय बहुत कम होता है, हमको बहुत ही कम समय में वीडियो बनाना होता है, हमारे पास भी समय इतना मिल नहीं पाता है कि काफ़ी हद तक पेशेंट स्टैंड करने पड़ते हैं, तो टाइम दे नहीं पाते हैं। खैर चलिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। पार्ट 2 आज ख़त्म करते हैं, फिर कभी नए एपिसोड में आपको फिर कुछ नए लीवर और दूसरी लंग्स की चीज़ों से अवगत कराएंगे, और ट्रेडमिल की डिटेल देंगे कि आपको ट्रेडमिल जब आप कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में आपको नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर नीचे हैं, और कभी भी हमारे क्लिनिक आके भी मिल सकते हैं। अपनी रिपोर्ट के साथ जरूर आइएगा, रिसेंट रिपोर्ट को लेके आइए, पिछले 3-4 साल की ज़रूरत नहीं है, 1 साल पीछे रिसेंट की रिपोर्ट भी चल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, माँ बाप को हमेशा सम्मान करें, बच्चों से हमेशा प्यार करें, छोटी छोटी बातों में नाराज़ ना होइए, क्योंकि ये बातें ज़िंदगी को अहम बनाती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।